प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक विशेष संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और ये संदेश है अंत के समय से रिलेटेड, क्योंकि संसार का अंत हमारे सामने आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है और यीशु मसीह ने जो बातें कहीं, जो बातें बताई हैं हमको कि ऐसा होगा, वो जो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने की है, उनके कुछ चिन्ह हमें नज़र आ रहे हैं। मैं आज आपको 4 ऐसे चिन्ह बताऊंगा जो पूरे हो रहे हैं, हो चुके हैं और चल भी रहे हैं। और ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि ये बातें चुपचाप से हो रही हैं और बाइबल की बातें हैं। ये बाइबल की बातें हैं और हमें इनको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इनको जानें और अपने आप को तैयार कर लें, सतर्क हो जाएं और प्रभु के आगमन की तैयारी कर लें। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आपको 4 चिन्ह बताऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने बताए और वो पूरे हो चुके हैं। तो एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आज के इस वचन को मैं शुरू करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है प्रभु। एक बार फिर से मौका दिया प्रभु कि तेरे वचन के ऊपर हम मनन करें। प्रभु जी, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां दूर कर और अपने आगमन के लिए अपने बच्चों को तैयार कर, क्योंकि समय बहुत निकट है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि मैं आज आपसे कुछ इस विषय में बातचीत करूँ, क्योंकि मैं रोज़ एक ही वीडियो डालता हूँ। तो आज परमेश्वर ने ये मेरे मन में डाला कि मैं इन 4 चिन्ह के बारे में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ इस बात को कि ये बात हो रही है और कोई इस बारे में बता भी नहीं रहा है। तो आइए इस विषय में हम देखेंगे। 4 बातें हैं जो यीशु मसीह ने बताई। पहले मैं उसको आपको एक संक्षिप्त में बता देता हूँ, छोटे से रूप में। सबसे पहले यीशु मसीह ने बताया कि मरी आएंगी, मरी यानी कि लोग मरेंगे, और वो चीन से शुरू हो चुकी थी कोरोना वायरस के रूप में, मरी। दूसरी चीज़ है युद्ध। यीशु मसीह ने कहा कि युद्ध होंगे, युद्ध, राज्य पर राज्य, जाति पर जाति चढ़ाई करेंगी। हम देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया का युद्ध बहुत दिनों से चल रहा है। जाति पर जाति हम अपने इंडिया में देख रहे हैं। बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं। तीसरी चीज, सताव। हम देख रहे हैं अपने भारत में घरों में प्रार्थना नहीं करने दे रहे, चर्च तोड़े जा रहे हैं, बाइबलें जलाई जा रही हैं, पास्टरों को मारा जा रहा है। ये सताव। चौथी चीज है महंगाई। और महंगाई में किसका नाम आता है? हम देखते हैं अपने भारत देश का, और हम देख रहे हैं श्रीलंका का क्या हाल है। महंगाई, ये बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं और ये यीशु मसीह ने हमको बताई। आइए देखते हैं, हम निकालेंगे लूका की पत्री 21 अध्याय 8 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। यीशु मसीह कह रहे हैं कि चौकस रहो। चेलों से बातचीत कर रहे हैं यीशु मसीह। यहाँ पर कहते हैं कि चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। 9 आयत में लिखा है, और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो, क्योंकि इनका पहले होना जरूरी है, अवश्य है। लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं हम, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, देख भी रहे हैं। यूट्यूब पे आप छोटे चैनल चला लीजिए, न्यूज़ चैनल, वहाँ पर दिखाया जा रहा है युद्ध रसिया और यूक्रेन का कब से चलता चला आ रहा है। और लिखा है आगे, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। जाति पर जाति हम देख रहे हैं, हमारे जो देश में जातिगत जो लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, वो चल रहे हैं। ये बाइबल की बात पूरी हुई। यहाँ लिखा है 10 आयत में, तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। और फिर आगे लिखते हैं 11 आयत में, और बड़े बड़े भूईडोल होंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और मरियां पड़ेंगी। मरियां मतलब कि ऐसी घातक बीमारियां जो मनुष्यों को खत्म कर देंगी, कोरोना वायरस जैसे। और ऐसा हुआ है, हम देख रहे हैं कि 2-2.5 साल से कोरोना से कितने लोग मर चुके हैं।
चाइना से शुरू हुआ, यूक्रेन, रसिया, और उसके बाद हम देखते हैं महंगी के बारे में। हम देखेंगे आमोस की पत्री 8 अध्याय और उसका 11 पद में क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि देखो, ऐसे दिन आते हैं जब मैं देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। महंगी करूंगा, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है हमको कि महंगाई होगी, और वो हो रही है। हम देख रहे हैं कहां से कहां पहुंच गया है। जो दूध हम कभी 10 रुपए किलो लेते थे, आज 60 रुपए किलो हो गया है। पेट्रोल देख लीजिए, श्रीलंका के हालात देख लीजिए, राशन महंगा हो गया है, बहुत सारी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये वचन में लिखा है आमोस 8 अध्याय के 11 पद में, और बहुत सारी जगह लिखा है, हम पढ़ सकते हैं। पूरी यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ लीजिए, 34 अध्याय में, 5 अध्याय में लिखा है कि मैं महंगी करूंगा। यहाँ लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ 11, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों की ही सुनने की भूख और प्यास होगी। ये 4 बातें पूरी हो चुकी हैं और हो रही हैं। पहली बात क्या है? मरी, जो चाइना से शुरू हुई कोरोना वायरस के रूप में, हजारों लाखों लोग मर गए। हमने देखा है न्यूज़ में कैसे लोगों को वो दिन देखने पड़े, अपनों को खोना पड़ा मरी के द्वारा। दूसरी चीज युद्ध, लड़ाइयाँ, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और ये हो रहा है। हम अपने देश में देख सकते हैं, हम रसिया और यूक्रेन को देख सकते हैं। तीसरी चीज है सताव। क्योंकि हमें क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि जो मीडिया है वो ये सताव दिखाता नहीं है, ये समाचार मीडिया नहीं दिखाता। कहाँ से पता चलता है? यूट्यूब के छोटे चैनल पर, जो मसीही चैनल है वो दिखा देते हैं। मैं भी कई बार इस न्यूज़ को डाल देता था, लेकिन मैंने अभी उसको स्टॉप कर दिया है। वो दिखाए जाते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ में, MP में, यूपी में, ऐसी जगहों पर क्या हुआ है, मसीहों के साथ सताव हुआ है, उन्हें मारा गया है, उन्हें जान से मार दिया गया है, बाइबल जला दी गई है, चर्च तोड़ दिए गए हैं। दिल्ली में भी कई घटनाएं हुई हैं ऐसी। तो ये सताव भी हो रहे हैं। चौथी चीज क्या है? महंगाई के दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें इन बातों से डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं कि इनका होना अवश्य है। अगर ये बातें नहीं होंगी तो अंत कैसे आएगा संसार का? यीशु मसीह कैसे आएंगे? तो ये 4 बातें, 4 चिन्ह हैं जो पूरे हो चुके हैं, जो यीशु मसीह ने हमें बताए, जो बाइबल हमको बताती है। युद्ध, मरी, महंगी, और चौथी चीज है सताव। इनसे हम गुजर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि यीशु मसीह द्वार पर खड़े हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। अब हमें कैसा होना चाहिए? अब हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर लेना चाहिए। हमें अपनी सारी झूठी अभिलाषाओं, इच्छाओं को छोड़कर प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु मैं तेरे आगमन के लिए तैयार हूँ, प्रभु मैं तेरे आगमन के लिए तैयार हूँ, तू आ और मुझे अपने साथ लेकर जा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है दोस्तों, अपने आप को तैयार कर लीजिए। ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा बाइबल हमको बता रही है, बाइबल हमें बता रही है। हालेलुया। आइए एक प्रार्थना करेंगे इसी विषय पर, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। प्रभु जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, पूरे विश्व में प्रभु जी जो हाहाकार मचा है प्रभु जी, वो तेरे वचन के अनुसार है प्रभु, क्योंकि तेरा शुभ आगमन बहुत निकट है प्रभु जी। लोग मरी से मर चुके हैं और मर रहे हैं मेरे प्रभु जी। युद्ध में लाखों लोग मर गए मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी सताव में सैकड़ों लोग मर गए मेरे प्रभु जी। महंगी में बहुत से लोग मर गए, हताश हैं, परेशान हैं, चिंता में है प्रभु। तो प्रभु जी ऐसे समय में प्रभु तू अपने बच्चों की देखभाल कर मेरे प्रभु जी, अपने स्वर्गदूतों के पहरे में रख प्रभु, ताकि तेरे बच्चे सुरक्षित रहें और तेरे आगमन की तैयारी कर सकें प्रभु जी। चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे मरी आए, चाहे युद्ध हो, चाहे सताव आए, चाहे महंगी आए, लेकिन प्रभु जो तेरे लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तेरे लहू में छुपा के रखा है, तेरे बाड़े में बांध के रखा है प्रभु। तो तेरे जितने भी बच्चे हैं, विश्वासी हैं, उन सबको मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ और विनती करता हूँ, हर एक को अपने बाड़े में रखना,
ताकि बैरी किसी के भी जीवन में काम ना कर सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रार्थना को आगे बढ़ाइए, आप लोगों तक पहुंचाइए इस वचन को। उन्हें बताइए कि 4 चिन्ह जो यीशु मसीह ने बताए थे, जो बाइबल ने बताए थे, वो पूरे हो चुके हैं और अभी बहुत कुछ बाकी है। आकाश में बहुत कुछ होना बाकी है अभी, क्योंकि वो यीशु मसीह ने हमें बताया है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।